जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, आपको ओपन चैलेंज फिर से है मेरा। जिस लेवल का आज आपको मैं चीज बताने जा रही हूँ, एक जादुई पानी बताने जा रही हूँ, आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। जब हम लोग घर पे कोई भी मूर्ति लेके आते हैं, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, तभी हमारी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से कहीं ना कहीं अलाइन होएगी और हम उस परमात्मा तक कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। अब जब तक जो जिस घर में आप रह रहे हो, पहली चीज वो घर घर है ही नहीं, ये सुन लो। दुनिया भर के कलेश हो रही है, दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जिस मकान में आप रह रहे हो वो तो सिर्फ एक मकान ही है, वो तो घर बना ही नहीं। जब तक उसकी प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे, वो कैसे, वो कहते हैं घर वाली फीलिंग आएगी। कई लोग आज की डेट में आप मोस्टली देखो गाड़ियों में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, गाड़ियों में बैठ के सो रहे होते हैं, मतलब ऐसे करके, क्योंकि उनका घर जाने का मन नहीं करता। कितने लोग जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ वो बोलते हैं शाइना जी, जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो सब अच्छा लगता है, जब घर पे आती हूँ तो अजीब सी घबराहट होती है। अब जहां पर वास्तु शास्त्र के बारे में बात आती है, वास्तु शास्त्र ये ओपन चैलेंज है। जितने मर्जी घोड़े लगा लो, जितने मर्जी लाल बल्ब जला लो, अपना काम बनाकर तो दिखा देना। अब पहली चीज तो वास्तु शास्त्र है क्या? हमारे 4 वेद हैं, है ना, 4 वेद। 4 वेद में से एक वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में स्थापत्य वेद, जो स्थापत्य वेद है वो क्या धर्म फॉलो करता है? सल्यूर धर्म। सल्यूर क्या है? डिफेक्ट को ठीक करने वाला धर्म। अब आपको एक बात बताती हूँ, हम ना, आपको याद नहीं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था मेरी वास्तु विजिट थी, बिग शॉट बनते, मतलब 500 करोड़ का तो एसेट ही, फैक्ट्रीज वगैरह, ये फलान ढिमकान, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं ना, मतलब। लेकिन जो उनका ग्राफ है ना वो क्षणे 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 गिरता चला गया है ना। अब उन्होंने कहा, मैं अंदर गई, आप मान नहीं सकते इतनी मेरे को घबराहटे, अजीब सा ऐसा करके, कहते ना कई बार दिल एकदम मुंह तक आ जाता है ऐसे करके। मतलब वो प्रॉपर पता चल रही थी कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है ना। अब जैसे जहां पर उनका एक, मैं वो चक्कर मारने गई, कहीं पर उन्होंने लाल बल्ब जलाया हुआ है, कहीं पर उन्होंने ग्रीन कलर का बल्ब जलाया हुआ है, इतना बड़ा हाथी पड़ा हुआ, लाल कलर का हाथी एक जगह, लाल कलर का हाथी दूसरी जगह, एक जगह उधर कैमल पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे करके। अच्छा वो छोड़ो, जो साउथ का एरिया था वो एक्सटेंडेड था, तो ये जो आते हैं, अब मैं उनका क्या ही बोलूं, उस वास्तु पुरुष ने क्या किया, सफेद कलर के पर्दे वहां पर लगा दिए। अब एक बात बताओ, फायर के जोन में आप सफेद कलर का पर्दा लगा दोगे तो एक इंसान को डिप्रेशन तो होएगा ना। मेजर डिप्रेशन से वो लोग गुजर रहे थे। अब आपको भी पता है, जब भी मैं वास्तु विजिट के लिए जाती हूँ, पतरी होती है दुनिया भर की, सारे मेरे वो कहते ना वो औजार मेरे साथ होते हैं। तो जब देखने बैठी तो देखा कि उनकी ना दशा चेंज हो गई। अब वो डबल बैंड कैसे बच गई? क्योंकि उन्होंने 2, मतलब यहां पर ये लगा दिया, वहां पर वो लगा दिया, वो पूरा ही कहते हैं ना टोटल फेल मामला हो गया। जो चीज उनको दे भी रही थी, मतलब कहते हैं ना, वो भी टोटल स्टॉप हो गई। अब आपको एक बात बताती हूँ, पहले जमाने में पता क्या होता था, है ना, पहले जमाने में गाय और बछड़े को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता था फील्ड के अंदर, ताकि वो कहते ना यूरिन करेंगे, वो सब करेंगे, गाय उधर बैठेगी तो वो जो लैंड होगी वो शुद्धि हो जाएगी। और वो जो मास्टर, वो कहते ना जो मेन हेड होता था, वो अपना कहाँ पर बनाता था कमरा, जहां पर गाय बैठती थी, क्योंकि गाय वहीं पर बैठेगी, वहां पर जहां पर राहु का भूमि दोष नहीं है, जहां पर मेजर भूमि दोष नहीं है, जहां पर जियोपैथ लाइंस नहीं है, आप समझे। लेकिन अब क्या हो गया, हम जो ट्रीट प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो तो हम करते ही नहीं। हम सिर्फ यही लगे रहते हैं कि ये सिंबल लगाओ, अरे सिंबल लगाओ भाई साहब, लेकिन वो जो असुर शक्तियां तो छोड़ो। अब आपको एक चीज बताती हूँ, है ना, कई बार लोगों के वास्तु परफेक्ट होते हैं, वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे लेकिन वो गलत संगत में जा रहे हैं, शराबों में जा रहे हैं, है ना, क्या कहती हैं, बर्बादी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, माँ बाप के काम नहीं चल रहे, बीमारियां जा नहीं रही, वास्तु तो परफेक्ट है। अब यहाँ पर एनर्जी फील्ड्स भी होती है, स्पिरिट्स भी होती हैं, एक होती है हाई रेल्म स्पिरिट्स, एक होती है लो रेल्म स्पिरिट्स। अब जब ये लो रेल्म की जो स्पिरिट्स हैं वो डेरा जमा कर बैठ जाती हैं, है ना, तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमें, दिक्कतें, बर्बादी आना तय बात है। अब आपको एक बात बताऊं, ये पाखंड की दुकान है, इसमें भी बोलेगी कि क्या बोल रही, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूं। जो देव शक्ति होती है उसका भी बसना ठीक नहीं है।
हम वो कहते हैं ना, हम लोग जो है, हम लोग संन्यास करके बैठे नहीं है पहाड़ों में। हमारे घर बार है भाई साहब, हमारी माँ है, हमारा भाई है। हम एक मटीरियलिस्टिक वो कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट में जीते हैं। अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, अपने वो क्या कहते हैं आपके बच्चों को स्कूल जाना है, फीसें देनी है, 10 चीजें हैं। जो देवों का भी जो बस से जाना वो भी ठीक बात नहीं है। आप सन्यासी नहीं हो कि आपने सब कुछ त्याग दिया और आप चलेगा कि देवों का आगमन हो जाओ उनके साथ रह रहे हैं, नहीं हो सकता। तो हमको देखना है कि हम इन सब से कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करें। अब जो मैं आपको चीज बताने जा रही हूँ, अब आपने कौन सा पानी छिड़कना है वो मैं बताने जा रही हूँ, और ये प्रॉपर इलाज है। ये है वैदिक वास्तु। जो आप पूरा ये छानबीन करते रहते हो ना, इनके तो कभी सपने में भी ये चीजें आएंगी नहीं, और ना ही इन्होंने कभी बताई होंगी। ये ओपन चैलेंज बोल के चल रही हूँ, सीधी बात है। अब आपने क्या करना है, एक आपने ना जैसे आज रात से आप शुरू कर लोगे, एक आपने जल लेना है। जल के अंदर आपने सोने का पतरा डालना है, या सोने की अंगूठी डाल लो, कानों का कांटे डाल लो, चेन डालो, कुछ भी सोने का होना चाहिए, ठीक है। तांबे का पात्र ले लो या चांदी यूज कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, और उसको सोख करके रख दो। ये हमारा बन गया सोने का पानी। अगले दिन आपने एक फिर से तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपने गंगा जल डालना है, उसके अंदर आपने पंचगव्य डालना है और सर्व औषधि डालना है। अब आप बोलोगे ये क्या है, आरिका मैम पिन कर देंगी, वो पिन कर देंगी बाबा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब मिल जाता है। वही चीज बताऊंगी जो अवेलेबल है, ऐसे कोई भी चीज नहीं बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, वो जो रात का जो पानी था जिसपे हमने सोने की चीज डाली हुई थी, वो भी पानी इस जल के साथ आप मिक्स कर दोगे। अब आपने ये जो पानी है आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में या आपने अपने क्या कहते हैं ब्रह्म स्थान में लेके बैठ जाना है। अब आपने सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना है और उनका जप करना है। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर दिया। कितना करना है आप देख लो बाबा, 108 कर लो, 108 नहीं कर सकते 51 कर लो, 51 भी नहीं कर सकते चलो कोई नहीं, 21 बार तो कर सकते होगे, है ना, आपके लिए बोल रही हूं। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अगला जो मंत्र होएगा वो क्या होएगा, ये प्रॉपर वास्तु पुरुष का मंत्र है। ये आपने कभी चीजें सुनी नहीं हो, नहीं ओपन चैलेंज करके चल रही हूं। ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय कपिलाय च पृथ्वी धराय देवाय प्रधान पुरुषाय च। समझे, 108 बार करना है। इसके बाद ये जब ये अभिमंत्रित हो जाएगा, ये पूरे घर पे छिड़काव कर दो। आपकी बैल्कनी है, आपके टॉयलेट्स है, आपके कुछ भी पूरा एक एक वो कहते हैं ना पूरा छिड़काव कर दो। ये इतना बेहतरीन वे से काम करेगा ना, आपको हिसाब नहीं है। अभी तो ये बस एक कहते हैं ना ट्रेलर है, अभी तो चीजें आगे आगे देखोगे तो मालूमात पड़ेगी। इसको थोड़ा टाइम आप डेली करो बाबा, है ना, ठीक है जी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। वास्तु विजिट और ऑनलाइन कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन व्हाट्सअप करना या नॉर्मल मैसेज करो। कितने लोगों को मेरा व्हाट्सअप शो नहीं होता, तो नॉर्मल मैसेज सेंड कर दो। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, इस लेवल की कौन आपको चीज बताएगा। ओपन चैलेंज करके रख रही हूँ बाबा मैं, इतनी जबरदस्त चीजें और क्या करूं, फिर क्यों फ्री में पूछते हो, सीधी बात है। हेल्प कर दो, हेल्प मैं बिजली वाले को बोलूं क्या मेरी हेल्प कर दो, राशन डलवाना होता है कि बोलूं क्या हेल्प कर दो, भैया 1000 चीजें हैं। वही बात है, लोग बोलेंगे आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट ऑफ माई हजारों ऑफ माई बच्चा। मैं 3 बजे वापस जाती हूँ। आपको अगर लाइव भी देखो तो बेचारे आप तो वैसे ही सो रहे हो गए, है ना। आप मेरे साथ चलोगे ना, आप उनकी शक्लें देखो भैया, मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी है, समझा करो, ठीक है। चलो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।